हेलो। तो कैसी हो मेरी प्यारी बहनों। तो आज हमने करवाया अपना एसी की सर्विस, क्योंकि ये आ गई हैं गर्मियाँ। एसी की सर्विस हर साल हम लोग कराते हैं गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में एसी बंद रहता है तो वो भी ज़रूरी है। और हर साल मेरे एसी पर कबूतर आके अपने अंडे दे के जाता है, और हर साल हम इसी से परेशान रहते हैं। इतनी इतनी घास उसमें भर जाता है दुनिया भर की। हम कोशिश करते हैं कि भाई कहीं भी रख ले, बस एसी बख्श दे, लेकिन मजाल है जो ये कबूतर हमारा एसी बख्शे। हर बार ये हमारे एसी पे आके कहीं घोंसला रख लेगा, कहीं अंडे दे देगा, कहीं कुछ कर देगा। फिर भी पता नहीं, इस बार तो कवर लगा दिया था जिससे कबूतर उसमें कोई भी घोंसला वोंसला ना रख सके, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके थे। तो एसी तो बच गया, लेकिन कबर की वो ऐसी तैसी कर गया, क्योंकि कबर पे वो इतना घोंसला रख गया, इतना घोंसला रख गया हद से ज़्यादा। अब गलती हमारी क्या है भाई, हमारा एसी है। अब हमें गिल्टी क्या फ़ील होता है कि भाई उसका अगर एक आध भी अंडा गिर गया तो हमें लगता था अरे यार अब इसका अंडा टूट गया हमसे। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी। इस कबूतर ने एसी की सर्विस कराने के बाद ये अपना अंडा कहीं से उठा के लेके आया और ख़ुद ही गिरा के तोड़ दिया। भाई अब इसमें तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी। अगर अंडा होता तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि सेफली कहीं और रख दें, लेकिन हम परेशान हो चुके हैं। इस कबूतर ने तो बिल्कुल ही हमारी नाक में दम कर दिया। ये हर बार हमारी एसी पे अंडे दे के चला जाता है। इस बार कवर सत्यानाश किया, अगली बार एसी सत्यानाश कर दिया था। लेकिन फ़िलहाल जो भी है, इस बार कुछ जुगाड़ करके कबूतर से मुक्ति पाएंगे। तो भैया आ गए हैं, यहाँ एसी की धुलाई हो रही है। जम के एसी की धुलाई की गई है। ये मशीन इतनी सही थी, इतनी पावरफुल मशीन है ये इतना ज़बरदस्त तरीके से पूरा एसी क्लीन कर देती है। भैया की ये मशीन मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने फिर अपने हस्बैंड से बोला यार कार धोने के लिए भी ये ले लो। हम तो सोचते हैं कि भाई हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ इतने सांप निकलते हैं, इतने सांप निकलते हैं कि मेरे 3 साल में मैंने यहाँ 3 सांप देखे हैं। एक तो हमारे सीधा घर ही में आ गया था भाई, वो भी नाग आया था। छोटा मोटा सांप नहीं, इतना जहरीला सांप था वो कि मैं क्या बताऊँ। मैं मरते मरते ही बची उस सांप से, लेकिन फिर भी हमने उसे रेस्क्यू करवा के छुड़वा दिया था। प्रॉब्लम ये है, मैं सोच रही हूँ ये मशीन अगर आ जाए तो जिस बिल्कुल बगल में जो नाली है ना, इस नाली में मैं इसको चला दिया करूँ। क्योंकि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ लोग कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। एक तो यहाँ कचरे वाली गाड़ी नहीं आती, शायद ये एरिया म्यूनसिपालिटी के उसमें नहीं आता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ कुछ तो करो यार, कोई लेटर दे दो लिख के, कुछ तो करो। हम तो किराएदार हैं, हम तो इधर के हैं भी नहीं, लेकिन इतना कचरा, इतना कचरा। किसी दिन मैं टहलने निकलूँगी, मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगी कचरे के। जस्ट स्कूल के बगल में इतना कचरा है, इतना कचरा है। बच्चे जाते हैं, हर कोई कचरा वहीं फेंकता है, वहीं फेंकता है। जबकि इतना बड़ा स्कूल है, स्कूल वालों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि भाई यहाँ कचरा मत फेंको, या डस्टबिन लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नहीं, सब इधर ही कचरा फेंकते हैं। और बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम यहाँ कचरा ना फेंकें, लेकिन हम भी क्या करें, मजबूरी हमारी भी पड़ जाती है। क्योंकि हम कचरा यहाँ बेसिकली कोई भी ऐसा कचरा हम नहीं फेंकते, लेकिन हम सिर्फ वो कचरा डालते हैं जो गाय कोई खाने वाला होता है, खाने पीने वाला हम ऐसा डालते हैं जो गाय खा के ख़त्म कर दे। लेकिन भाई उसके अलावा भी लोग यहाँ बहुत सारा ऐसा कचरा फेंकते हैं जो लोगों को नहीं फेंकना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही है। मैंने जबकि लोगों से बोला भी कि आप लोग बोलिए, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा, कितना कचरा गिर रहा, क्या हो रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब तो मेरा मन सा उठ सा जा रहा है हरदोई से। मेरा तो मन करता मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो तो यहाँ से चला जाए, बस अब मन नहीं लगता हरदोई में बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ एक तो बेसिक चीज़ें ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। फिर लगता है यार हर बार तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र सड़ी जगह होता है, कोई ढंग की जगह तो उनको आज तक मिली नहीं है। हर बार गांव में कहीं इस गांव, कहीं उस गांव, कहीं उस गांव। जब से मेरी शादी हुई मैं सिर्फ गांव ही देख रही हूँ, और हमेशा ऐसी ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई क्या करूँ, मैं तो समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। शादी के बाद तो जैसे लाइफ में सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया है।
खैर आते हैं हम अपने एसी पे। तो एसी की यहाँ धुलाई जम के हो रही है और एसी की धुलाई इतने अच्छे तरीके से ये भैया करते हैं ना कि क्या ही कोई करे। बहुत अच्छे से एसी की धुलाई करते हैं और इतनी अच्छी सर्विस देते हैं ना, हद से ज़्यादा। पूरा एसी फिटेड करके जाते हैं और जितना भी कचरा फैलाते हैं वो खुद ही साफ़ करके जाते हैं। पूरी अपनी मशीन से साफ़ भी कर देते हैं पूरा एरिया कि भाई जहाँ हमने कचरा फैलाया वहाँ हम साफ़ कर दें। और हमारा है विंडो एसी, तो विंडो एसी निकालना और साफ़ करना थोड़ा आसान है स्प्लिट एसी से, क्योंकि जब हम स्प्लिट एसी लगवा रखा था हमने, तो जिनका बार बार ट्रांसफ़र होता है उन लोगों को नहीं जमता भाई स्प्लिट एसी, क्योंकि स्प्लिट एसी में खर्चा बहुत आता है। उसका जो कॉपर का तार ही था वो हर बार कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी, हर बार कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। और हम लोगों को इतना महंगा पड़ा ना स्प्लिट एसी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने ट्रांसफ़र होते हैं और हर बार वो तार ख़राब हो जाए, वो महंगा, और वो तार महंगा बहुत आता है। तो फिर हमने फाइनली विंडो एसी ही सही समझा लगवाने के लिए। और जब से हमने विंडो एसी लगवाया है हमें थोड़ी आसानी ज़्यादा रहती है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट वाली जॉब में है, मेरी सलाह मानिए कि आप विंडो एसी ही यूज़ करें, क्योंकि विंडो एसी ही सही होता है।